जय हिंद, मैं हूं आर.के. रंजन और आप देखना आपका चैनल रोशन क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का एसएसटी का है। यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है, आप देख लीजिएगा अपने बुक पलटा करके। इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप ये वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एक नंबर इस प्रकार है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको दिमाग में सेट रखना है, ये जो एक संगठन था, यह एक संगठन था जो कि आपका ये 1820 ईस्वी, कब? 1820 ईस्वी में। आपका आंसर देखिए 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका जो आंदोलन जो हुआ था, ये आपका हुआ था कहाँ जानते हैं? ये आपका जो है हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। दूसरा क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एंड्रियानोपुल की संधि, मतलब संधि कब हुआ? तो इसका आंसर आपको दिमाग में रखना है 1829 को, 1829 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, देखो यहाँ समझो, एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच, मतलब संधि मतलब संबंध की दो देशों के बीच में हुई थी? तो संबंध इसका जो हुआ था, ये दो देश के बीच में हुआ था। कौन सा? ये आपका तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, तुर्की और रूस के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो कब घोषित किया? स्वतंत्र मतलब आजाद, फ्रीडम जो राष्ट्र घोषित किया, कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1832 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार क्वेश्चन है 7 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि मतलब संबंध कब हुआ? तो उसका जो संबंध जो हुआ वो कब हुआ? तो उसको आपको देखना 1871 ईस्वी में संबंध हुआ, 1871 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी को एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था? उसका जो एकीकरण को जो विरोध किया, मतलब एकता का विरोध करने वाला, वो कौन सा देश था? तो इस क्वेश्चन को आपको गौर से देखना है। ये होगा आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया ही एक देश था जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण को विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मेंजनी का संबंध किस संगठन से था? मेंजनी का संबंध किस संगठन से था? इस प्रकार क्वेश्चन आपको यहाँ देखिए, क्वेश्चन को गौर से समझना है। इसका जो संबंध था, रिलेशन था, वो आपका था कार्बोनरी से। किसके साथ था? कार्बोनरी से संबंध था, रिलेशन था। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हाँ, तो देखो कांग्रेस जो ने किया, पुनः स्थापना किया किसका? फ्रांस के शासन वंश का। तो उस किसके द्वारा हुआ? इस चीज को आपको देखना है। बुर्बो वंश जो था, बुर्बो वंश, इसने ही इसका स्थापना पुनः फ्रांस के शासन पर वंश में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? कितना मस्त क्वेश्चन है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए यूरोप के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? यूरोप के अंतर्गत। देखिए आपको अगर ये सारा सब क्वेश्चन को अगर आपको कॉपी में नहीं लिखना, आप मेरा वीडियो को भी देखिएगा और सुनिएगा तो आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन याद रहेगा, पक्का गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। इसलिए ही आपके लिए ही इतना मेहनत करके हम वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में और आप इसको याद कर सकें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार है, किस देश का, देखिए समझिएगा, किस देश का, इस प्रकार क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य है? अधिपत्य मतलब क्या होता है? अधिपत्य मतलब अधिकार। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है, किस देश पे अधिपत्य। तो ऑस्ट्रेलिया जो थे ना, वो हंगरी का पूर्ण अधिपत्य था, मतलब उसका अधिकार उसके अंतर्गत आता था। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ना, तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दिमाग में सेट रखना है, किसको? तुर्की को। बार बार क्वेश्चन इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए और समझ जाए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था, कौन जानते हैं? मेंजनी था यंग यूरोप का संस्थापक, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सन 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर ध्यान दीजिएगा। सन 1870 में फ्रांस और पुरुषों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
फ्रांस और पुरुषों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था सेडन में युद्ध हुआ था। इसी को ना बोलते हैं 1870 में सेडन का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पुरुषों के बीच हुआ था। इस चीज को आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद? तो सेडन का युद्ध जो क्या था, किसके? फ्रांस और पुरुषों के बीच, उसी में जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, सेडन का युद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पोलैंडो के विद्रोह में किसने कुचल दिया? तो किसको और किसने कुचला? तो आप समझिएगा, रूस जो है ना, रूस ने कुचला था। किसको कुचला था? रूस ने कुचला था। किसको जानते हैं? जापान को। इसलिए इसका आंसर आपको याद रखना रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति दिमाग में सेट रखना है। रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसको आपको याद रखना है, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क खां जो था वो एक सेनापति था, ठीक है, बिस्मार्क ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है, जलवेरिन कैसी संस्था है? तो जलवेरिन जो एक संस्था थी, हाँ, वो संस्था किस प्रकार थी? वो विद्वान, जितना भी विद्वान होते थे ना, वो एक संस्था के अंतर्गत आते थे। उस संस्था का नाम था जलवेरिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, विद्वानों की संस्था जलवेरिन को कहा जाता था, ठीक है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? पेशा, उसका जो पेशा था, व्यवसाय था, वो क्या था? तो उसका व्यवसाय था नाविक, याद रखना, नाविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है, यूरोप वासियों, आपको दिमाग में सेट रखना क्या कर रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। तो आपको याद रखना है यूनान। इसका दिमाग में सेट रखना क्या? यूनान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? उसको जो मतलब पद पे जो बैठाया था काउंट काबूर को, कौन? एमैनुअल ने। तो किस पद के लिए क्या था? तो उसको जो बनाया था ना, उसको प्रधानमंत्री के लिए बनाया था, जिसको हम लोग अभी पहले के जमाने में राजा कहा जाता, अभी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए उसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1821 ईस्वी को। 1821 ईस्वी को ये हुई थी। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 24 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, और ये आपको पूरा एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं 24 क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन पक्का इस वीडियो को देखने के बाद टच कर जाएगा। अगर टच कर जाएगा ना, तो दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा एग्जाम के बाद। अभी तो पक्का शेयर कर दे ताकि उसको जानकारी हो जाए, और नया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना सा काम करना है। इसके लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग।